अभिषेक झा, आपको भी दिक्कत है, बेचैनी है इस बात से कि 5 साल के लिए ऐसे संगठनों को बैन किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम एक संगठन की बात क्यों करें? अगर कोई भी संगठन हो देश में और वो गैर कानूनी, खुलकर नाम लीजिए अभिषेक जी, दबाइए मत। राष्ट्र खुलकर नाम लीजिए। कैसे, कितने संगठन है? बहुत सारे, पीएफआई के साथ 8 और जुड़ गए, कुल मिलाकर हो गए 9। अगर डिबेट में विवेक जी 20 मिनट की डिबेट में अगर 19 मिनट आप ही बोलेंगे तो फिर क्या फायदा? बोलिए सर, बोलिए ना अभिषेक जी। कहा रहा हूं, अरे नहीं बोलिए। मैं कहा रहा हूं, आज एक संगठन पर बैन नहीं किया गया है। मैं एक संगठन का नाम ही क्यों लूं? केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न संगठनों पर बैन किया गया है। मैंने कहा कि अगर कोई भी संगठन, आप अगर पीएफआई की बात करते हैं, आप बिहार में आकर देख लीजिए, बिहार में सबसे पहले पटना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी एसएसपी के नेतृत्व में। यह पर्दाफाश हुआ था फुलवाड़ी शरीफ में, तब एनआईए आई थी। कर्नाटका से ये चीजें सामने आती हैं। हम नेशनल सिक्योरिटी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। कोई गलत करेगा, हम उसके पहला एफआईआर किसकी तरफ से हुआ अभिषेक, आप बता पाएंगे? मैंने यहां बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको बताया, डीएसपी की चर्चा कर रहे हैं। पहला एफआईआर उद्भेदन पटना पुलिस के द्वारा किया गया। फुलवाड़ी शरीफ में जो मॉड्यूल चल रहा था उसका उद्भेदन पटना पुलिस के द्वारा किया गया। अब आप समझिए कि अभी अगर बैन किया गया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सारी जो चीजें हैं या सारे जो तथ्य हैं वो सामने केंद्र की सरकार ही ला सकती है कि किन तथ्यों, किन आधार के हिसाब से इसको बैन किया गया है। हम लोग किसी के भी पक्षधर नहीं है। जब तक सारी चीजें सामने नहीं आती हैं तब तक विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है। आप इस बात को समझिए कि देश सर्वोपरि है। देश के खिलाफ कोई साजिश करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सुनकर देखकर आश्चर्य लगता है कि एक तरफ से क्लेम किया जाता है केंद्र की सरकार की तरफ से कि लंबे समय से ये गतिविधियां चल रही थी। भाई, अगर लंबे समय से गतिविधियां चल रही थी, 8 वर्षों से आप सरकार में हैं, इनफैक्ट जब ये चीजें सामने आ रही थी कर्नाटका में आपकी सरकार थी, उसके बावजूद आप चीजों का पर्दाफाश नहीं कर पा रहे थे, मतलब इंटेलिजेंस की कमी रही होगी। तो केंद्र की सरकार की तरफ से ये कमी, ये कमजोरी वो लोग खुद दर्शा रहे हैं। दूसरा है कि हम इस मसले के खिलाफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को संप्रदाय से जोड़कर देखती है। कहीं ना कहीं लोगों में द्वेष कैसे फैले इन चीजों को लेकर, इसका प्रचार करती है। जब देश की सुरक्षा का मसला आता है, देश मतलब हमारा पूरा देश है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां पर जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, क्षेत्र से ऊपर हमारी सोच होनी चाहिए। अगर कोई गलत करेगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप धर्म से जोड़कर किसी चीज को लेते हैं और तब नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं तो यह भी कहीं से उचित नहीं है।